नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक और गंभीर विषय पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी ने ये श्लोक सुना होगा, इसकी एक लाइन जो बहुत प्रसिद्ध है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्यः। हालांकि इस श्लोक का ये सेकंड लाइन है, पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसका अर्थ यह है कि स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जान सकते, तो मनुष्यों की क्या औकात है। यानी वो स्त्री चरित्र को समझने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। परंतु वास्तविकता में यह पूरा श्लोक महाभारत से लिया गया है और सबसे पहले इसका प्रयोग वेद व्यास ने अपने महाभारत में किया था। और इसका पूरा श्लोक इस प्रकार है। नृपस्य चितम कृपणस्य वितम मनोरथा दुर्जन मानवा नाम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य। इसमें कई जगह स्त्री का शब्द का प्रयोग हुआ है और कई जगह इसका त्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है और दोनों का मतलब एक ही है। और जो पूरा श्लोक है उसका अर्थ यह है कि राजा का चित्त, कंजूस का धन, दुर्जनों का मनोरथ और पुरुष का भाग्य और स्त्रियों को चरित्र देवता भी नहीं जान पाते, तो मनुष्य की तो औकात ही क्या है। साधारणतः इसका प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता है और नकारात्मक रूप में किया जाता है और सारे देश में यह श्लोक प्रचलित है। और इसकी सेकंड लाइन तो पूरी प्रचलित है। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। परंतु इसका वास्तविक अर्थ वह नहीं है जो लोग लगाते हैं। यह स्त्री के चरित्र की गंभीरता, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई और अगर वो गिरे तो उसकी निचाई को प्रदर्शित करता है। ये स्त्री अगर उठे तो सावित्री की तरह यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा भी कर सकती है और अगर गिरे तो उसकी जान भी ले सकती है। इसलिए स्त्री चरित्र को बहुत ध्रुव माना गया है और इतिहास में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं। अगर महाभारत के समय में श्लोक लिखा गया तो आप उसमें गांधारी, कुंती, द्रौपदी के साथ इस चरित्र को समझ सकते हैं। इसमें हिडिंबा का चरित्र भी आता है और कई चरित्र हैं जो अपने आप में अनूठे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे इतिहास में ऐसी महान महिलाओं के चरित्र हैं जो अपनी तरह से उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है। तो स्त्री के चरित्र की विविधता को यह श्लोक दर्शाता है, ना कि सिर्फ नकारात्मकता को। परंतु लोग इसका अर्थ नकारात्मक स्वरूप में ही अधिक लेते हैं। ये नहीं कि नकारात्मक गलत है या सकारात्मक ही सही है। स्त्री के दोनों स्वरूप की इसमें चर्चा की गई है। बाकी लाइनों को तो लोग प्रयोग नहीं करते हैं, उन्होंने एक ही लाइन पकड़ के बैठ गए हैं। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य। तो आइए हम इसी का और आगे विवेचन करते हैं। इसमें नकारात्मक के साथ सकारात्मक शब्द का भी प्रतीक है और स्त्री मन इतना गहरा है उसको समझना किसी के बस की बात नहीं है। सिगमंड फ्रायड, जो आधुनिक काल के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में स्थापित किया और आधुनिक काल की लगभग सभी समस्याओं का उन्होंने निदान अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया। और सिगमंड फ्रायड को आज सभी जानते हैं। उन्होंने भी ये कहा कि मैं जीवन भर मनुष्य के मन का ही अध्ययन करता रहा, पर स्त्री के मन को बिल्कुल नहीं समझ पाया और आखिर उन्हें भी ये कहना पड़ा कि स्त्री अपने हृदय में स्थिर रहती है, देह में नहीं। जबकि सिगमंड फ्रायड का पूरा मनोविज्ञान
शरीर या देह के ऊपर आधारित था, उन्हें भी यही कहना पड़ा। स्त्री अपने हृदय में स्थिर रहती है, देह में नहीं। उसे स्वीकार करोगे तो घर में रोज प्रेम उत्सव होगा। यदि उसे अस्वीकार करोगे, उसे उपेक्षित करोगे, उसे प्रताड़ित करोगे, तो इसका प्रभाव पूरे समाज को भोगना पड़ेगा। कुल मिलाकर सारी जिंदगी उन्होंने मनोविज्ञान रचा, लेकिन प्रयोग किए, गहरे प्रयोग किए, पर अंततः स्त्री के मन को वो भी नहीं समझ पाए। हमारे इतिहास में दूसरा उदाहरण मिलता है भगवान श्री ओशो रजनीश, जिन्हें सारी दुनिया सेक्स गुरु के नाम से जानती है। वो जो उनकी बुराई करते हैं और जो उनकी तारीफ करते हैं, उनके लिए वे विराट चेतना है। मैं भी स्वीकार करता हूँ, ओशो जैसी चेतना ना इस पृथ्वी पर कभी हुई है, ना कभी होगी, और आगे भी इसकी संभावना नहीं है। ओशो को हर चीज़ का ज्ञान था, ध्यान, अध्यात्म, समाज, मनोविज्ञान। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको उन्होंने नहीं छुआ था। लेकिन शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, ओशो भी स्त्री के मन को नहीं समझ पाए। ओशो ने सारी दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा किया। साम्राज्य इस अर्थों में कि वो एक आध्यात्मिक साम्राज्य था, सब कुछ उपलब्ध था, लेकिन उसके बाद भी अपनी कथित प्रेमिका आनंदशीला को वे नहीं समझ पाए। और ऐसा कहा जाता है कि उनके सारे साम्राज्य को आनंदशीला के कारण नष्ट हो गया पूरी दुनिया से, और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब वास्तविकता क्या है ये तो उनके आसपास के लोग ही बता पाएंगे, परंतु यही कहा जाता है वे जेल भी गईं और अमेरिका से ओशो को निर्वासन झेलना पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जेल में जहर देने की भी कोशिश की गई। अंततः यही कहेंगे कि ओशो ने सारी दुनिया को समझा, पर शायद उनसे भी माँ आनंदशीला को समझने में भूल हो गई। अब सच क्या है ये तो उन्हीं के साथ है, इसमें कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। परंतु कहा यही जाता है कि ओशो के पतन का कारण, मतलब उस अर्थों में नहीं जिन अर्थों में आप ले रहे हैं, ओशो तो हमेशा रहेंगे, अमर रहेंगे। उन्होंने जो लिखा है और जो उन्होंने बोला है वो तो लाखों करोड़ों लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। लेकिन जो उस समय की जो स्थिति रही और जो रजनीशपुरम और दूसरी चीज़ें जो अमेरिका में उन्होंने स्थापित की थी, उस समय वह समाप्त हुआ, विघटित हुआ, और उन्हें भारत में पूना आश्रम में आना पड़ा, और कुछ समय उन्हें भी जेल में बिताना पड़ा। तो इतनी महान हस्ती, जो ज्ञान के भंडार हैं, जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने वाले व्यक्ति हैं, वे भी स्त्री को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, और उसके कारण उन्हें भी कष्ट झेलना पड़ा। इसीलिए कहा गया है स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य, यानी स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं समझ सकते, तो हम और आपकी क्या औकात है। इसे दोनों अर्थों में लेना चाहिए, आधुनिक संदर्भ में भी और प्राचीन संदर्भ में भी। स्त्री के मन की गहराई, उसकी अथाह चेतना, और उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया है वो एक तरह से उसकी तारीफ भी है। और जो जन्म देने वाली माँ है, जो प्रेम करने वाली पत्नी है, परिवार का ध्यान रखने वाली माँ है, और बहन के रूप में भी सामने आती है, कई रूपों में हमारे सामने आती है। उसके मन की जो गहराई है उसे कोई कैसे समझ सकता है। इसमें सिर्फ नेगेटिविटी नहीं, ये दो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज़ों का एक संगम है। आधुनिक काल में भी महिलाएं अपने क्षेत्र में विशिष्टता से कार्य कर रही हैं, और ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि महिलाएं अगर अपनी शक्तियों का पूरी तरह से प्रयोग करती हैं तो वे पुरुषों से श्रेष्ठ ही साबित होती हैं। अब मायने ये रखता है कि वो किस क्षेत्र में करती हैं।
अगर आजकल की लड़कियों को और दूसरों को देखो तो उनका ध्यान ग्लैमर की तरफ रहता है, खुद को आकर्षित बनाकर प्रस्तुत करने की तरफ होता है। लेकिन जब वही स्त्री जब ज्ञान के क्षेत्र में, सृजन के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में कदम बढ़ाती है तो पुरुषों से किसी भी तरीके से वो कम नहीं होती, 20 ही होती है, 19 नहीं होती है। यही तो उसके चरित्र की विशेषता है, जिसे समझना मनुष्य के बस की बात नहीं है। पुरुष तो कभी खैर समझ ही नहीं सकते, देवता नहीं समझ सकते, पुरुष कहाँ से समझेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उसके किसी एक भाव को समझकर वे महसूस करें कि हम स्त्री को पूरी तरह से समझ चुके हैं। इस पर जितनी चर्चा की जाए कम है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि इस श्लोक को स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य, इसका साधारणतः लोग स्त्री के विरोध में या इनकी बुराइयां ढूंढने के लिए करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर गिरे तो पति की जान ले ले, और अगर उठे तो यमराज से अपने पति के प्राण तक वापस ले ले, जो हमें सावित्री के चरित्र में दिखाई देता है। तो ये स्त्री के दोनों रूपों को ये दर्शाता है। और इतने विश्लेषण के बाद ही मैं भी यही कहूँगा, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य। तो इसे सही संदर्भ में लें, ना कि सिर्फ नकारात्मक संदर्भ में। और यदि आप इसे नकारात्मक संदर्भ में लेंगे तो इसके वास्तविक अर्थ को आप समझ नहीं पाएंगे। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, उनका अर्थ कहीं से भी ये नहीं हो सकता है कि वो स्त्रियों की बुराई कर रहे हैं या स्त्रियों के लिए नेगेटिव बात कर रहे हैं। उनका सिर्फ आशय यही है कि चरित्र की जो विविधता है और उनकी मन की जो अथाह छाया है और जो विभिन्न रूपों में स्त्री सामने आती है, उसे समझ पाना देवताओं के भी बस की बात नहीं है। ये एक तरह से उन्होंने उनका गुणगान ही किया है स्त्री के चरित्र का, और जो उनके महाभारत काल के पात्रों में भी नज़र आता है, अद्भुत चरित्र हैं। तो फिर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको इस प्रकार की चर्चा, जो कि गंभीर विषय है, हम साधारण रूप में उसकी चर्चा कर रहे हैं, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि यह चैनल सब्सक्राइब होगा, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारा और आपका साथ बना रहेगा और हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी। इसमें जो मैंने कहा उसमें से कई बातें ऐसी होंगी जो शायद आपकी धारणाओं के विपरीत होंगी। हो सकता है आप उनसे सहमत हो, या हो सकता है आप उनसे सहमत ना हो। तो सभी प्रकार की असहमति का मैं स्वागत करता हूँ। जो मैंने देखा वो मैंने आपसे कहा, और इसमें हो सकता है कि मैं पूरी तरह से गलत हूँ, या हो सकता है कि कुछ बातें मेरी सही हों। फिर भी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आलोचना को मैं स्वागत करता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिस तरीके से मैंने देखा और जिस तरीके से मैंने समझा, उसका वर्णन मैंने आपके सामने किया। और एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। लोग देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब उतने लोग अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नया चैनल है, शायद लोग वेट करना चाहते हैं। और अंत में यही कहूँगा कि जब भी आप इस लाइन का प्रयोग करें, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य, तो इसे सिर्फ नेगेटिव संदर्भ में ना लें, इसकी पॉजिटिविटी को भी समझने का प्रयास करें। महर्षि वेदव्यास के महाभारत में सबसे पहले इस लाइन का प्रयोग हुआ है, और महर्षि वेदव्यास यदि कोई बात कह रहे हैं तो उसका अर्थ बहुत गहरा होगा, उतना नहीं
जितना हम और आप साधारण रूप में ग्रहण करते हैं। जब स्त्री के मन की बात समझ में नहीं आ रही या कोई गलत काम होते हुए देखते हैं या कुछ और, तो हम इस श्लोक का प्रयोग कर देते हैं। तो फिर आगे से ध्यान रखें कि जब भी इस श्लोक का प्रयोग करें तो इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अर्थ का समझने का प्रयास करें।